बेरोजगारी बहुत है। मानिए आप जो बोल रहे हैं कि लेबर का झाड़ी क्या है, क्या ईंटा गढ़ा में रोज काम मिलता है? नहीं मिलता है। महीना में 10 दिन मिला, 20 दिन नहीं मिला, उससे बाल बच्चा पलाएगा क्या? नहीं पलाएगा। सबसे बड़ी बात मोदी जी को बिहार का बेरोजगारी जो ट्रेन पकड़ कर दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, गुजरात जाता है, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी कारखाना खोलना चाहिए। जो यहाँ बिहार का आदमी सब काम करे, अपना बच्चों को, परिवार को अच्छा जीवन दे, पढ़ाई लिखाए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज 15 अगस्त से पहले हम आपको लगातार दिखाएंगे कि दरभंगा का वो स्थल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरभंगा के कई जो हमारे जो पूर्वज थे उस समय का जो स्थिति था, जो लहरियासराय स्टेशन पर हम हैं। देखिए लहरियासराय स्टेशन जो पहले पुराना स्थिति में था, देखिए वो लहरियासराय का वो पहले का वो बाहर का वो था, वो देखिए लहरियासराय। उसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास के कार्य हुए कई बार। अब जो बन रहा है, गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि लहरियासराय स्टेशन को, जो सांसद है दरभंगा के, उन्होंने कहा कि लहरियासराय स्टेशन को विकसित किया जाएगा और धीरे धीरे विकसित भी हो रहा है। देखिए ये बड़े बड़े पिलर जो बन रहे हैं, देखिए ये ऊपर जैसे दरभंगा स्टेशन का विकास हो रहा है जहाँ पर 5 फ्लोर बन रहे हैं, उसी तरह लहरियासराय स्टेशन को भी एक बड़ा विकल्प के रूप में, क्योंकि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त जो बोझ हो रहा है, जो ट्रेन आ रहे हैं, जो यात्री बढ़ रहे हैं, उस बोझ को कम करने के लिए कई ऐसे ट्रेनें हैं जो लहरियासराय से प्रारंभ होगी। इसे लेकर दिखाइए पूरा नया बिल्डिंग दूर से दिखाइए, और आपको हम दिखाएंगे आपको कि ये जो लहरियासराय का स्टेशन का जो पुनरुद्धार हो रहा है, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में विकास की बात जरूर कहेगा। क्योंकि इधर से देखिए पूरा ये इस बिल्डिंग को देखिए बन रहा है, पूरा अभी समय लग सकता है, लेकिन लहरियासराय स्टेशन धीरे धीरे विकास कर रहा है। और यहाँ पर जो बन रहे हैं, जिस तरह दरभंगा के सांसद भी इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दरभंगा से बोझ हटाने के लिए ये देखिए ये काउंटर, टिकट काउंटर है नक्षत्र। और आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो दरभंगा रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी संख्या बढ़ाई गई है। अगर हम कहें तो ये भी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, उसके बाद देखिए ये 2, 3 और फिर उसके आगे 4, 5, यानी कि 5 जो है वो प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई गई है। और यहाँ पर जिस तरह आपको धीरे धीरे लोगों यात्रियों की भीड़ भी बढ़ी है। ये दिखाइए सबसे लास्ट में जो है वो बनाया गया है, जहाँ से अगर कोई मालगाड़ी आती है जो सामान लेकर के, उसके लिए अलग पहले यहीं पर था। तो 5-6 जो प्लेटफॉर्म है वो बन जाने के बाद लहरियासराय का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह विकसित हो रहा है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा था कि यहाँ हमने कई ऐसे पथ या पैदल पथ बनवाया है। जैसे देखिए पहले ये नहीं था, पहले ये बस केवल एक था, लेकिन अब देखिए कितनी बन गई है। आप यहाँ से अगर चढ़ेंगे तो पहला 2 या 3 प्लेटफॉर्म नंबर वो है, देखिए उस रास्ते से पैदल पथ पार करने के बाद, उसके बाद आपको 4-5 जो उस तरफ देख रहे हैं आप, तो ये लगातार धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिस तरह यात्री बढ़े हैं, तो उसके बोझ को कम करने के लिए उद्देश्य से ये किया गया था। देखिए 1870 में दरभंगा के महाराज ने पहली बार रेलवे का पहल प्रारंभ की थी। ये दरभंगा के महाराज की देन है। इसके बाद आपको हम बता दें कि 1 नवंबर 1875 में लहरियासराय रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। और ये जो लहरियासराय स्टेशन था वो अंग्रेज़ों के इस्तेमाल के लिए थी। ये जो स्टेशन था वो दरभंगा महाराज अपने इस्तेमाल के लिए रखते थे, अपने लोगों के लिए, जो व्यवसाय के केंद्र होते थे, जो आने जाने के लिए होते थे, या दरभंगा के जो अंग्रेज़ जो आए थे बाहर से, वो अंग्रेज इसको इस्तेमाल करते थे। और ये प्लेटफॉर्म और ये दरभंगा का लहरियासराय का रेलवे स्टेशन देखिए, यहाँ पर बीच की जो है वो जो रेल लाइन है, वो कोई ऐसी ट्रेन हो जिनके सीधे पास कराना हो, जिसको यहाँ नहीं रोकना है। तो ये कुछ लोग क्या लगता है ये लहरियासराय का जो आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ, कितना अच्छा रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग देखते होंगे ना, मेरे विकास काम हुआ सो करें। विकास तो बहुत हुआ, क्या क्या बना है अभी? विकास में तो देख रहे हैं अभी बिल्डिंग अभी तो बन ही रहा है, उतना सुंदर अभी सारा व्यवस्था कर दिया है। पहले
प्रतीक्षालय का नहीं था, प्रतीक्षालय बना है। ये बिल्डिंग बन रहा है। ये पुल का नहीं था, पुल बना है। यात्रियों के हाँ, बहुत कितने सारा प्लेटफॉर्म लिफ्ट बने भी लग रही है। कितने प्लेटफॉर्म बन रहे अभी 2 प्लेटफॉर्म है। हैं? 2 हुआ, 1 हुआ, 2 और 3 हो गया, यानी 2 प्लेटफॉर्म हो गया। 3 नंबर हो गया। कहाँ के लिए कौन कौन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जाती है और आती है? समस्तीपुर जाने के लिए भी अक्सर 2 नंबर पर आती है। अच्छा। दरभंगा जाने के लिए 1 नंबर पे आती है। लगता है कि दरभंगा के जो बोझ पड़ गया वहाँ स्टेशन पर, उसको कम करने के लिए लहरियासराय को स्टेशन को और विकसित किया जा रहा है। जी, और विकसित किया जा रहा है और लगता भी है। सीसीटीवी भी लगे। नहीं, अभी सीसीटीवी हाँ लग गया है। हाँ, कैमरा भी सब लग गया। और हम लोग का भी यही उम्मीद है जो दरभंगा से भी अच्छा हो जाए यहाँ लहरियासराय। तो चलिए हम बता दें कि आप देखिएगा जिस तरह ये प्लेटफॉर्म विकसित हुआ है, लगता है कि आने वाले 2-4 वर्षों में आपको लगेगा नहीं कि लहरियासराय यही वही रेलवे स्टेशन है जो पहले था, क्योंकि इसको नए तरीके से आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की पहल की जा रही है, जिस पर दरभंगा के सांसद की भी नज़र है और वो पहल करके चाहते हैं कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन का पूरी तरह विकास हो। जिस तरह प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह नए नए स्कीम लग रहे हैं, आपको दिखा दें पैदल पथ पार, वो देखिए पहले जो इस रास्ते से बलभद्रपुर और जिसको लहरिया वो जो बहादुरपुर ब्लॉक जाना था, वो देखिए वो रास्ता बंद हो गया था। उसे गोपाल जी ठाकुर के प्रयास से एक बार फिर प्रारंभ किया गया और ये देखिए चल रहा है वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास हो रहे हैं। क्या लगता है लहरियासराय स्टेशन पर पहले आते थे कभी? जी नहीं, मैं तो पहले तो नहीं आए हैं, लेकिन अब आए हैं। अब आ रहे हैं, कैसा लग रहा है स्टेशन? नहीं ठीक है। अच्छा, चलिए और भी क्या क्या यहाँ पर लग रहा है कि विकास के काम अगर 1 वर्ष में देखें तो क्या क्या आपको लगा कि यहाँ काम हुआ है? तो आगे बहुत अच्छा काम हुआ है। काम क्या में क्या आपकी तो नज़र में लगा दी? हमारी नज़र में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ प्लेटफॉर्म पे। और चूँकि हम तो नए आए हैं, इसलिए ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जब से हम आए तब से देख रहे हैं कि कितने दिन हुआ आपके? 1 साल हुआ हमको एक यहाँ साल में तो विकास का काम जैसे प्लेटफॉर्म बने हैं ये सब? जी, प्लेटफॉर्म बना है, ब्रिज झाड़ू तो साफ सफाई पूरा ख्याल रखा जाता है। ब्रिज ये सब बिल्डिंगें बन रही है, अभी अच्छा, काम पूरी तरह से प्रगति पे है और बहुत स्पीड में काम चल रहा है। कोई निरीक्षण के लिए आते भी हैं कोई अधिकारी या नेता? जी, उनकी देख रेख में सब अधिकारी आते हैं, सांसद सांसद महोदय आते हैं, यहाँ के जो विधायक महोदय वो सब आते हैं, देख रेख करते हैं। गोपाल जी ठाकुर जी आते हैं, सांसद महोदय जी। क्या लगता है 1 वर्ष में? जी बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। बात है बिहार के अंदर बेरोजगारी बहुत है। मानिए आप जो बोल रहे हैं कि लेबर का झाड़ी क्या है, क्या ईंटा गढ़ा में रोज काम मिलता है? नहीं मिलता है। महीना में 10 दिन मिला, 20 दिन नहीं मिला, उससे बाल बच्चा पलाएगा क्या? नहीं पलाएगा। सबसे बड़ी बात मोदी जी को बिहार का बेरोजगारी जो ट्रेन पकड़ कर दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, गुजरात जाता है, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी कारखाना खोलना चाहिए, जो यहाँ बिहार का आदमी सब काम करे, अपना बच्चों को, परिवार को अच्छा जीवन दे, पढ़ाई लिखाए। इस शहर में बिहार में थे कारखाना खोले, जहां आप बोले कि 12-15 हज़ार रुपया कारखाना रहेगा, जब भी तो 12-15 हज़ार रुपया कमाएगा। आप ही बताइए, कोई कारखाना नहीं है। मैंने रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो चलिए देखिए बहुत से लोग हमारे पास हैं, देखिए ये तमाम लोग हैं, ये लोग अपने अपने विचार। स्वतंत्रता दिवस निश्चित तौर पर ऐसा स्थिति होता है जहां पर लोग देश को जो कहते हैं कि 80 वर्ष हो जाने के बाद कितना विकास हुआ, तो लहरियासराय स्टेशन जिसे दरभंगा महाराज ने बनाया था, आज वो लगातार विकसित हो रहा है। देखिए ये पहले बैठने के लिए बनते थे, अब कई जगह प्लेटफॉर्म देखिए लगातार बन रहे हैं, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। और हम बता दें कि निश्चित तौर पर समय अवधि के द्वारा जब स्वतंत्रता दिवस लोग बनाते हैं तो विश्लेषण करेंगे कि 80 वर्ष में हमारा दरभंगा कितना विकसित हुआ है। धन्यवाद।